श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता दूर वायु तत्व और युद्ध स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्य चरित्र के पाठ में इनका मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षय माला, फरसा, गदा, बाण, धनुष, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर तथा और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के अपनी पराजय का यथार्थ दोनों देवी विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वो बोले, भगवान महिषासुर इस सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिक बन बैठा है। उस समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वो मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर हैं। दैत्यों की ये सारी हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब आतंक कोप में भरे हुए चक्र विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी संपूर्ण दिशाओं में हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का, वरुण के तेज से जांघ, पृथ्वी के तेज, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। के तेज से हाथों की उंगलियां और वेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य तेज से भी उसकी कल्याण में देवी का तथा समस्त देवताएं तेज से प्रकट हुई। देवी को देखकर सुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने सूल से निकलकर उन्हें दे दिया। भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु भी चक्र उत्पन्न कर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और हाथी से उतर कर एक प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेद किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें
चमकती हुई ढाल और तलवार दी, केवल हार तथा कभी जीव न हारने वाले 2 दिव्य नेत्र वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े उज्ज्वल दोनों चरणों के लिए निर्मित नूपुर, गले में सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ भी दी। उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र दिए। इनके सिवा मस्तक धारण करने के लिए कभी ना की माला दी, भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रतन अर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ शीनाद कहीं समा ना सके। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ यानी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने सुरों ने भक्ति भाव से उनका किया। संपूर्ण त्रिलोक की देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से कर हाथों में हथियार ले साहस कर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर ये संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंह और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के काश में रेखाएं खींच रही थी तथा वो अपने धनुष की टंकार से 7 पाद किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं खड़ी थी तथा उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र संपूर्ण दिशाएं होने लगी। सेना नायक था, वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की सेना साथ लेकर लड़ने लगा। 60,000 के साथ आकर नामक महादैत्य ने डुबा लिया। 1 करोड़ को साथ लेकर दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे, वो 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख घिरा हुआ दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने का नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। 5 अरब लोहा लेना लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य हाथी और घोड़े सेना के साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि रथ हाथ घोड़ सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ शूल खड़क अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासा फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने करके देवी को मार डालने का किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वो समस्त काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषियों वो भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने छोड़े वो
सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए ये गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम कितने ही गण रहे थे तो देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उसकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो सो गए। कितने ही कुछ दैत्य सूद से छाती फाड़ कर जाने के कारण फिर ढेर हो गई। उस रणगण में कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तिष्क कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही कितने ही महादैत्य जान कटे जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक वहाँ एक पैर और एक करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तिष्क कटा जाने पर फिर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे युद्ध करने लगते। दूसरे तेरे कितने ही बिना सिर के दर्द हाथ में खड़ग शक्ति और दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो कहते ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। राम हुआ था वहीं की धरती देवी के गिरे हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से कितनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बिका ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ भी क्षण में भस्म कर देती है। और वो सिंह भी गर्दन के बलों के हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्य मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्टि और फूल बरसाने लगे।